कुछ चीज़ें थी जो मैं सोच रहा था शेयर करूं और मैं आ गया। मैं लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशंस देखी जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ आपका अपनों के साथ या तो किसी और के साथ, राइट, आप अज्यूम कर रहा हूँ बड़े हो चुके हो, तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बनती होगी जहाँ पे क्लैश क्रिएट होता होगा। इट विल लेड टू अ एंड स्नोबॉल इफेक्ट, कि जहाँ पे चीज़ें बड़ी हो सकती हैं, बिगड़ सकती हैं। एंड सिचुएशन आपके हाथ में होती है कि आप वहाँ पे थोड़ा शाउट कर दो या जो भी है, आप गुस्सा हो जाओ या उसको अंडर कंट्रोल कर लो। तो अक्सर ऐसा होता है कि आई बिलीव कि जब आप बड़े जाते हो और रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो तो कोई और ऐसी छोटी-मोटी गलतियाँ करता है ना, छोटी-मोटी नहीं, कोई भी गलतियाँ करता है तो आपका रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है। इवेंचुअली तो ये होना चाहिए कि आप लाइफ में आगे बढ़े हो तो आप रिएक्ट ना करो, आप चीज़ों को समझो और रिस्पॉन्ड करो। बट इवेंचुअली ये होता है क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे होते हो, इतनी सारी चीज़ें देखते हो और फिर कोई बचपना करता है ना तो आप रिएक्ट कर जाते हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या वो काम करेगा? व्हाट आई फ़ील कि वो काम नहीं करेगा, बिकॉज़ जिसको लाइफ़ में जैसे जीना है ना या जैसे वो जी रहा है, वो वैसे ही जिएगा। इट्स अप टू यू कि आप अपनी जगह बदल लो, अगर बदल सको तो। फैमिली में हो तो नहीं बदल सकते। यू कैन नॉट चेंज योर पेरेंट्स, यू कैन नॉट चेंज योर ब्रदर, सिस्टर, कज़िन्स और व्हाट्सोऑन, रिलेटिव या आस-पड़ोस का घर है, वो नहीं कर सकते। बट जहाँ चेंज कर सकते हो, चेंज योर लोकेशन। मतलब अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो, चेंज कर सकते हो तो चेंज करो। दिस इज़ व्हाट आई फ़ील। और जहाँ आप रहते हो, जैसे कि वो घर है, राइट? घर में लोग हो गए, तो यू नो एनीवे, you like it or not, you need to accept कि this is how they are, okay, and this is how you are, and now you need to always try to control the situation कि जभी भी ऐसा मोमेंट आए आप सिचुएशन को कंट्रोल करो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप उसे कंट्रोल ना करके उसे और वर्सन कर दोगे ना तो प्रॉब्लम्स, आई डोंट नो व्हाट और हाउ इट गोना इम्पैक्ट टू सेकंड पर्सन, बट आपकी प्रॉब्लम डबल हो जाने वाली है। बिकॉज़ आई एम अज्यूमिंग कि आप कहीं न कहीं कोई चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। और अभी सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस आता है जो यंगस्टर्स हैं ना, जो मेरी ऐज के लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस आता है। द रीज़न बीइंग सेम, आप लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हो। आप इस जनरेशन से हो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस है, थॉट्स को लेके मिसमैच है, राइट? द वे यू डू द थिंग्स। तो अगर हैंडल कर लोगे, तो आपके पास एनर्जी बच जाएगी बाकी चीज़ों पे फ़ोकस करने के लिए और अननेसेसरी चीज़ को वहीं पे स्टॉप कर देने के लिए। एंड दिस इज़ व्हाट आई फ़ील कि कभी भी ये ज़रूर ध्यान में रखना कि किसी और की चॉइसेस आप पे लोड ना हो रही हों लाइफ़ में। बिकॉज़ जैसे-जैसे हम ग्रो करते हैं लाइफ़ में, वी बिकम रिस्पॉन्सिबल, राइट? और हमारे घर वाले और सभी लोग, आस-पास लोग काफ़ी खुश होते हैं एंड दे दे अज़्यूम अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबल थिंग्स फ्रॉम यू कि आप अच्छे हो तो ये भी कर रहे हो या वो भी कर रहे हो, या एवरीवन अज़्यूम लाइक अ गुड बॉय। एंड व्हाट आई फील, लाइफ इज़ नेवर अबाउट अ गुड बॉय। आप कभी एक अच्छे इंसान बनना नहीं चाहते। आप एक वो इंसान बनना चाहते हो जो अपनी लाइफ को खुल के जी सकता है। दिस इज़ व्हाट आई फील। तो बहुत ज़्यादा अच्छे बन इंसान बनने की कोशिश नहीं करो हर जगह। व्हेरेवर यू फील कि यहाँ मेरा पॉइंट है, ये मेरी बाउंड्री है, मतलब वहाँ पे बाउंड्री आप लाओ, लेट अदर पीपल नो कि ये मेरी बाउंड्री थी एंड दिस इज़ वेयर आई एम फीलिंग हैप्पी, और जहाँ पे मैं अब भाई ये चीज़ मैं नहीं ज़्यादा एन्जॉय कर रहा। लेट अदर पीपल नो, डोंट शाउट, डोंट फाइट, डोंट टू मच ऑब्सेस्ड विथ योर थिंग्स कि बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो जाए कि आप उनको हर वक़्त अपनी चीज़ें बता रहे हो। नो योर बाउंड्रीज़, ठीक है? एंड व्हाट आई फील कि ये दुनिया है ना बहुत ही क्रिएटिव है और बहुत ही अच्छी भी है, बहुत ही बुरी भी है। तो यहाँ बुरे लोगों के लिए बुरी बहुत संगतियाँ हैं, अच्छे लोगों के लिए अच्छी संगतियाँ भी हैं, साधु लोगों के लिए साधु है, एंड हर इस दुनिया में हर तरह की वैराइटीज़ अवेलेबल है। एंड गो एंड फिगर आउट योर ओन ट्राइब। आप जाओ, बाहर निकलो और अपनी ट्राइब खुद ढूँढो। जैसे कि कुछ टाइम पहले मैं बैंगलोर में था, तो मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मिला कि जो मेरे थॉट्स मुझे जैसे मुझे होते हैं या जैसे मैं कनेक्टिविटी चाहता था वो मुझे मिली। मैंने ढूँढ निकाला एंड जो मज़ा है कि मैं क्या ही बताऊँ। मेबी वो कुछ टाइम के लिए ही थी, कुछ टाइम तक ही रही, उसके बाद बैक टू आई वाज़ इन नॉर्मल लाइफ़। तो दिस इज़ व्हाट द फैक्ट इज़। कहीं पे आप किसी को बदलने की कोशिश नहीं करो,
इट्स एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, हर तरह के लोग अवेलेबल हैं। आपको जैसा चाहिए फिगर आउट योर ऑन, राइट? एंड हुँ, एंड गाइज़ नो डाउट लास्ट बट नॉट लीस्ट योर सराउंडिंग मैटर्स अ लॉट। अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी नेगेटिव पर्सन के साथ डील कर रहे हो, सराउंडेड हो, कॉन्स्टेंटली चाहे वो दोस्त हो, फैमिली में हो, कहीं पे भी हो, तो आप कहीं न कहीं इट्स लाइक दीमक लग जाना, अंदर ही अंदर ख़त्म होने वाला सिस्टम होता है वो, राइट? तो टेक अ स्टेप एंड जभी भी आपको लाइफ में लगे ना कि लाइफ स्टक हो रही है, गो आउट, टॉक टू पीपल, टॉक टू ओल्ड फ्रेंड्स, टॉक टू न्यू फ्रेंड्स, टॉक टू योर करंट फ्रेंड्स। जहाँ पे भी आपको अच्छा लगने की चांस है, वो एक्टिविटीज़ करो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। बहुत बार क्या होता है कि हम एक ताले की तरह अपने आप को लॉक करके अंदर ही ताले के अंदर ही समेट लेते हैं एंड वी फील लाइक कि नाउ दिस इज़ एन एंड। बट आप जब 2-4 फ़ोन घुमाते हो कभी-कभार दिस इज़ आई एम एन इंट्रोवर्ट, मैं रेयरली मेरे फ्रेंड्स को कॉल करता हूँ। बट मैंने पाया कि जब मैं किसी भी पुराने या किसी व्यक्ति से बात करता हूँ तो उसकी छोटी चीज़ भी मतलब सी किसी की चीज़ छोटी नहीं होती, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए बताया कि आपके लिए समझो आप समझते हैं ना अपने आप को कि यार वो क्या ही बताएगा मुझे या क्या ही सिखाएगा। बट समटाइम उसकी छोटी चीज़ भी समटाइम्स इट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अ लॉट ऑफ न्यूनेस इन यू, क्योंकि आप बोर हो चुके होते हो सेम चीज़ों से। एंड आई होप दिस वीडियो वाज़ यूज़फुल एंड ठीक है, अच्छा लगा तो कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करो। एंड दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं।